जयपुर से खबर के साथ। जयपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की पहल की है और सराहना करते हुए कहा है कि मोदी ने घर घर शौचालय बनवाकर और उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सम्मान दिया है, जिससे समाज की सोच में बदलाव आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी को शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया गया। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि यह अधिनियम करोड़ों माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ाएगा, जिससे संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां मंत्री, विधायक और सांसद बनेंगी, जबकि घर संभालने वाली माताएं देश की नीतियां बनाएंगी। प्रेरणा देने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसी संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है, उस भूमिका के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति भी मजबूत होती है। हमारी संस्कृति इसलिए मजबूत होती है कि हमारी संस्कृति के अंदर हमारी माताओं का जो स्थान है वो हम सभी जानते हैं। मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत 2047 में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और आगे चल करके, क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु था और स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी राज्य सरकार ने भी लगातार मातृशक्ति के लिए योजनाएं लगातार हम चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की योजनाएं हैं उन योजना में हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, चाहे हमारी मुद्रा योजना हो जिसमें हम मातृ बहनों को उसमें लोन भी देते हैं और उनके काम की गारंटी भी देते हैं। लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख बहनों को ट्रेनिंग कराई और 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे वो बन रही है। इसी तरह से महिला शक्ति सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, वो अर्थव्यवस्था को भी चलाती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला पहचान बने। आप देख रहे हैं, चाहे बैंक सखी हो, ड्रोन दीदी हो, कृषि दीदी हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनें काम कर रही हैं और उनकी काम करने की जो क्षमता है लगातार वो बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें स्वावलंबी बने और स्वावलंबी बनकर के हमारे देश के विकास में योगदान दें। आप ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज पहले बेटी के जन्म पर क्या होता था, उत्सव मनता है। अभी मेरे पास इसी महीने में 3-4 निमंत्रण आए जो बेटी के जन्मदिन पर वो बड़ा उत्सव मनाते हैं। ये बदलता परिवेश है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी ये परंपरा डालनी चाहिए और हमारी बेटियों के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो सहभागिता होती है, उन सहभागिता के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी बेटियों को आर्थिक स्वावलंबी कैसे बनाना है, ये काम भी हमें करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले वर्षों में महिलाओं के लिए भारत में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आने वाले सालों में संसद में हर तीसरी आवाज और विधानसभाओं में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। हर निर्णय में एक मां की संवेदना होगी। हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। आज जो बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल वही बेटियां विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। सोचिए, गांव की बेटी जो आज पढ़ रही है, कल उसी गांव की सड़क, पानी और स्कूल का फैसला करेंगी। एक मां जो आज हर
घर संभाल रही है वह कल पूरे प्रदेश की नीतियां बनाएंगी। एक बहन जो आज सपने देख रही है वह पूरे देश का बजट तय करेंगी और अभी भी वैसे कर रही हैं। जब सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान होगा, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा भी और मजबूत होंगी। यह अधिनियम केवल राजनीति नहीं बदलेगा, हर घर की सोच बदलेगा। अब बेटी बोझ नहीं, अब बेटी भविष्य बनेगी। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर व गांव की बेटी, सबके पास समान अवसर होगा, सबके पास समान नेतृत्व का अधिकार होगा।